अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। इमरान खान ने अपनी मकबूलियत के पैमाने को देखते हुए इलेक्शन में अपनी कामयाबी के गुमान को हकीकत में तब्दील हुए देख लिया है, जिसकी वाज़े मिसाल जामपुर में होने वाला कौमी असेंबली का ज़िमनी इलेक्शन है। इस इलेक्शन में तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार मोहसिन लगारी ने 30 से 40 हजार के वोटों से PDM के मुश्तरका उम्मीदवार को शिकस्त फाश दी। इत्तेहादी हुकूमत ने इलेक्शन में कामयाबी के लिए अपने तमाम वसाइल झोंक दिए। इसके साथ धौंस, दबाव, जबर और मुकदमात दर्ज किए गए, साथ जेलों में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भेजा गया। इमरान खान जामपुर में होने वाले हुकूमती तशद्दुद को इलेक्शन से पहले अपनी तकरीरों में बयान करते रहते थे। उन हुकूमती हथकंडों के बावजूद PTI के उम्मीदवार मोहसिन लगारी भारी अक्सरियत से जीत गए, लिहाजा इमरान खान चंद महीनों में होने वाले इलेक्शन के बाद अपनी हुकूमत तश्कील पाती देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने इक़्तिदार हासिल करने के बाद जो अक़दाम उठाने हैं, अपनी तकरीर में उनका क़दरे मुफस्सल जिक्र किया है। इमरान खान अपने 3.5 साला इक़्तिदार में 2 बातों का जिक्र कर चुके हैं। पहली, मईशत का इतना बुरा हाल होगा पूरी तहरीक इंसाफ बशमूल इमरान खान के अंदाजा नहीं रखते थे। दूसरी, इमरान खान और कुछ वज़रा हुकूमती उमूर को चलाने और निपटाने का बेहतर तजुर्बा नहीं रखते थे। यही वजह है तहरीक इंसाफ को कहीं कामयाबी मिली और कहीं नाकामी का सामना करना पड़ा। हुकूमत में रहते हुए महसूस होता था तहरीक इंसाफ इलेक्शन में कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी, चुनांचे जब से इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ है और वो ज़मान पाक में रहाइश पजीर है, तब से वो हुकूमत चलाने, इक़्तिदार की चालबाजियों, मौजूदा मुआशी मुश्किलात से निकलने, उमूर खारजा, बैन अल-अक़वामी जथेबंदी, मसला कश्मीर और इक़्तिदार के ऐवानों की गुलाम गर्दिशों को समझने की कोशिशों में मसरूफ रहे। उन्होंने अपने जख्मों को भरने की मुद्दत के दौरान अपने इर्द गिर्द मुआशी माहिरीन, खारजी ताल्लुकात को समझने वाले, मुल्की वसाइल की जांच पड़ताल और दीगर कारोबार सियासत को देखने वालों को साथ बैठाकर दिन रात बहस मुबाहिसा, गुफ्तगू और बातचीत जारी रखी। इसके नतीजे में आइंदा इक़्तिदार में आकर अपनी हुकूमत और अवाम की बेहतरी के लिए एक लायहा अमल तरतीब दिया है, जिसका इजहार उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कौम के सामने रखा। इमरान खान को इस बात का अंदाजा हो चुका है अब की बार उनकी हुकूमती कारकर्दगी बेहतर न हुई और अवाम को माशी दलदल से निकाल कर उनकी जिंदगी को मुश्किलात से न निकाल सके तो अवाम उनके साथ वो सलूक करेंगे जिस तरह 2008 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ के साथ किया था। इमरान खान इक़्तिदार में आकर एक मुकम्मल माशी, सियासी, इदाराती और इस्लाही एजेंडे को पायाई तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि रियासत अपनी फलाही मंजिल की तरफ गामजन हो सके। इमरान खान ने कहा, मैं रसूल अल्लाह के कामों पर अमल करते हुए इन तमाम अफराद को आम मुआफ़ी देकर खुद को नबी करीम का उम्मती साबित करना चाहता हूँ, लिहाजा उन्होंने सबको आम मुआफ़ी के जरिए खुद पर जुल्म करने वालों को मुआफ़ कर दिया। उन्होंने कहा, मैं रियासत और अवाम की बेहतरी और रोशन मुस्तकबिल के लिए सबके साथ बैठकर बातचीत और मसाइल को हल करने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी की ख्वाहिश मुझे झुकाने की है तो मैं इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। मैं किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आइन और कानून को मुकद्दम समझा है और इस पर अमल किया है। आर्मी चीफ के रवैये से महसूस होता है वो मुझसे बात नहीं करना चाहते और उनका रवैया मुझे अपनी मुखालफत के पल्ले में पड़ा नजर आता है। ऐसा क्यों है? क्या कोई आर्मी चीफ को मेरे हवाले से बदगुमानी में मुब्तला कर रहा है? अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आर्मी चीफ को खुद तमाम हालात का जायजा लेकर गैर जानिबदाराना तज्जिया करना चाहिए और मेरी तरफ से बदगुमानी पैदा करने वालों का हाथ रोकना चाहिए ताकि सियासतदानों और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात एक रुख इख्तियार कर सकें। उन्होंने कहा, मौजूदा माशी हालात में रियासत को अपने अखराजात में कमी करनी पड़ेगी, गैर जरूरी और गैर तरक्याती कामों से सिर्फ नजर करना पड़ेगा और बचत को रियासत में आदत की हैसियत देनी पड़ेगी। रियासत के नुकसान में जाने वाले इदारों और कारपोरेशंस की निजकारी करनी होगी, क्योंकि ये इदारे और कारपोरेशन मुल्क को धीमिक की तरह चाट रहे हैं। जिन वसाइल का इस्तेमाल तरक्याती उमूर पर होना है, इन वसाइल को इदारों और कारपोरेशंस को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए खर्च कर दिया जाता है, मगर अरबों रुपए खाने के बावजूद इदारे नुकसान से बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए बेहतर यही है इन इदारों और कारपोरेशंस को निजकारी के जरिए कारोबारी लोगों के हाथ में दे दिया जाए। वसाइल के इस्तेमाल पर मजीद बात करते हुए इमरान खान ने कहा, रिटायर्ड सरकारी अफराद की पेंशन हुकूमत पर बहुत बड़ा बोझ है। पेंशन की अदायगी में हर माह इतनी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है जो एक सूबे के तरक्याती फंड के मसावी है।
हुकूमत में आकर पेंशन के बारे में कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे पेंशन की अदायगी हुकूमत के लिए बोझ ना रहे। उन्होंने वजाहत देते हुए कहा, मेरी बात से गलत मतलब अखज़ न किया जाए, ये ना समझा जाए तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आकर पेंशन के खिलाफ कोई इक़दाम उठाएगी, ऐसी कोई बात नहीं होगी। उन्होंने कहा, हम पेंशन के फंड को इस्तेमाल में लाकर सरमायाकारी करने के लिए सोच विचार और मंसूबाबंदी कर रहे हैं ताकि पेंशन के फंड से सरमायाकारी हो और मुनाफा से हुकूमत और पेंशनर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो। मुल्की वसाइल में इजाफा किस तरह मुमकिन है, इस पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा, रियासत के इदारों को समझना होगा कि मुल्क की आमदनी में इजाफा करना नागुज़ीर है। मुल्क में डॉलर लाने होंगे, इसके लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तमाम सरकारी इदारों को उन अफराद के साथ ताउन बढ़ाना होगा जो अपनी अशिया को एक्सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान को उन तमाम अशिया को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा जो एक्सपोर्ट हो सकती हैं, और एक्सपोर्टर्स को VIP समझना होगा क्योंकि वो मुल्क की आमदन में इजाफा कर रहे होंगे। जिन अशिया से बचत हो सकती है उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया? इन अशिया को मुल्क के अंदर पैदा क्यों नहीं किया गया? पाम ऑयल और जैतून का ऑयल अगर मुल्क की सतह पर पैदा किया जाए तो आमदन का बहुत बड़ा हिस्सा मुल्क के अंदर ही रह सकता है। हमने अपनी हुकूमत में पख्तूनख्वा में जैतून की पैदावार पर तवज्जो दी। आज पख्तूनख्वा में एक इनकलाब आ चुका है क्योंकि वहाँ जैतून के बहुत से जंगल लगा दिए गए हैं। अब बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, पाकिस्तान जैतून को बैरून मुल्क फरोख्त के काबिल हो जाएगा। सियाहत के जरिए भी रियासत की आमदन में इजाफा किया जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान की इतने सियाहती मकामात हैं जिनका शुमार मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के मुकाबले में यूरोप के पास आधे सियाहती मकामात हैं, मगर उन्होंने तरक्की देकर अपनी आमदन में बहुत बड़ा इजाफा कर लिया है। पाकिस्तान में तो कई अक़साम के सियाहती मकाम हैं, जैसे दुनिया के बुलंद व बाला पहाड़ पाकिस्तान में पाए जाते हैं। 4 अक़साम के मौसम मौजूद हैं। मजहबी सियाहत बहुत ज्यादा है। दुनिया की कदीम यूनिवर्सिटी के आसार यहाँ मौजूद हैं। दुनिया की कदीम तहजीबें पाकिस्तान में हैं। दुनिया के बड़े रेगिस्तान भी इस मुल्क में हैं। इसके अलावा चोलिस्तान और थरजीप रैली एक बैन लाक़वामी हैसियत इख्तियार कर चुकी हैं। इमरान खान ने कहा, अगर हम खुलूस के साथ काम करें तो मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जा सकता है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।